आज है 26 मार्च और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है, इंडिया में अगर पर कैपिटा इनकम देखें स्टेट्स की तो सबसे टॉप पे गोवा है, उससे कम सिक्किम, फिर दिल्ली। ठीक है। उसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको NRHM भी कहते हैं, ये 2015 में स्कीम चलाई गई थी ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए। ठीक है। उसके बाद INS वलसुरा को प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड मिला है। ठीक है। प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड जो होता है वो मिलिट्री यूनिट्स को मिलता है, उनके एक्सेप्शनल सर्विस जो उन्होंने देश को दी है वॉर टाइम में या पीस टाइम में, उसके रिकॉग्निशन में दिया जाता है। ठीक है। INS वलसुरा जो है वो सैनिकों को, मतलब ऑफिसर को, और जो नाव वगैरह जो शिप्स होती हैं INS की, नेवी की, उस पर जो काम करते हैं लोग, उनको ट्रेन करती है। ठीक है। कोई नई या सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आती है तो उसके लिए भी ट्रेन करती है। ठीक है। और नेवी ही पहली ऐसी हमारी आर्म फोर्सेस थी जिसको ये प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड दिया गया था। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया था मई 27, 1951 में। ठीक है। फिर है ईशान मंथन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, ये दिल्ली में हुआ। इसके बाद उड़ान प्रोजेक्ट, ये राजस्थान गवर्नमेंट की एक स्कीम है, इसके थ्रू वो बच्चियों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे ताकि वो स्कूल जा सकें। वो बच्चियां जो किसी वजह से स्कूल ड्रॉप कर चुकी होती हैं उनके लिए स्कीम है। उसके बाद डिजिटल मार्केट्स एक्ट, ये यूरोपियन यूनियन का एक लॉ है जिसके थ्रू वो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को अपने नियम फॉलो करने के लिए बाध्य करेंगी। ठीक है। उसके बाद अभी आज अनाउंस हुआ है कि नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को, लोगों में डॉल्फिन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए। ठीक है। हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल गैंगेटिक डॉल्फिन है। IUCN की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक है। उसके बाद बुचारेस्ट 9, ये एक 9 देशों का समूह है। वो 9 देश ईस्टर्न यूरोप में हैं जो पहले सोवियत संघ के सदस्य थे। ठीक है। सोवियत के विघटन होने के बाद इन्होंने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया और नाटो ज्वाइन किया। ठीक है। इनको बुचारेस्ट फॉर्मेट या B9 भी कहते हैं। ये 2015 में बना था बुचारेस्ट, रोमानिया में। ठीक है। इसमें रोमानिया, पोलैंड, हंगेरी, बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ हैं इसमें। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि वो एक डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी बनाएगी उनके एयरफोर्स के अंडर में। ठीक है। ये भी एक मिलिट्री यूनिट है जो स्पेस के लिए है। ठीक है। उसके बाद पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, ये स्कीम है जिसको इम्प्लीमेंट किया है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च ने। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर में आती है। ठीक है। नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशियन रिसर्च ही वो संस्था है जो अंटार्कटिका और आर्कटिक में जो भी रिसर्च हो रहे हैं, ठीक है, उनको गाइड या मैनेज करती है। ठीक है। उसके बाद श्रीनगर ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप एक तरह का फूल होता है। ठीक है। एशिया का जो लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है वो श्रीनगर में है। उसके बाद इंडिया TB रिपोर्ट 2022, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिलीज़ किया है। इसमें बताया गया है कि 2021 में इंडिया में 19% TB केसेस बढ़े हैं। ठीक है, 2020 की अपेक्षा। इसके बाद स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2022, ये दिया गया है विल्फ्राइड ब्रूटासेट को। ठीक है। उसके बाद रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ये बेंगलुरु में खुला है। ठीक है। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।